राम राम साथियों, आज एक्सेल की क्लास का तीसरा दिन है जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी सीट के कॉलम ऑटो एडजस्ट कैसे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पहले से ही ऑटो एडजस्ट कर रखा है, तो एक बार आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो मान के चलिए मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर, जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो अब आप देखें जो ए कॉलम है उसकी विड्थ ऑटोमेटिक चेंज हो गई डाटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने अगले सेल में लिखा स्टूडेंट्स नेम, फिर मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो उसकी भी विड्थ चेंज हो गई। उसके बाद मैंने लिखा फादर्स नेम, एंटर बटन लिया। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा मदर्स नेम, एंटर। उसके बाद मैंने मान के चलिए अगले सेल में लिखा एड्रेस, एंटर। तो यानी कि किसी सेल में अगर डाटा की लेंथ ज्यादा है तो विड्थ अपने आप बढ़ जाएगी और डाटा की लेंथ कम है तो विड्थ कम हो जाएगी। तो ये कैसे किया ऑटो फिट आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अब हमको जिस सीट में कॉलम ऑटो एडजस्ट करने, थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं, जिस सीट में कॉलम ऑटो एडजस्ट करने हैं उस सीट के नाम पर माउस से राइट क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको व्यू कोड के ऑप्शन को चुनना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कोड विजुअल बेसिक की जो है विंडो खुलेगी और यहाँ आपको जर्नल के ऑप्शन पर क्लिक करके वर्कशीट के ऑप्शन में जाना है, जहां आपको टाइप करना है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट और एंटर बटन प्रेस करना है। आप एक बार ये गौर से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। इसमें कोई स्पेस नहीं देना, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो वो आपकी मर्जी, और लास्ट में एंटर बटन प्रेस करना है। इतना कोड लिखने के बाद अब आपको ये क्लोज कर देना है विजुअल बेसिक। और अब आप यहाँ देखें तो इसके कॉलम भी ऑटो फिट हो गए। तो जिस प्रकार से आप इसमें डाटा लिखते जाएंगे तो और उसके बाद टैब बटन दबाएंगे तो कर्सर अगले में जाएगा और कॉलम जो है वो ऑटो फिट होते चले जाएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास इतनी ही। धन्यवाद, जय हिंद।